नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है संस्कृत के कवियों के संप्रदाय एवं प्रवर्तक। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और रुचिकर होने वाली है, क्योंकि जो विद्यार्थी संस्कृत से यूपी टीजीटी, एलटी या फिर हायर या फिर बीपीएससी 4.0, एलटी टीजीटी या पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड संप्रदाय और प्रवर्तक से संबंधित प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं और खूब पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5-7 मिनट की वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है। इसको देख करके ज़रूर परीक्षा में जाइएगा। हर परीक्षाओं में आपके सामने इससे रिलेटेड प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए कवियों के संप्रदाय और उसके प्रवर्तक के बारे में जानते हैं। पहला है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि हैं। कौन है? भरत मुनि। वही भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की, 36 अध्यायों वाला नाट्यशास्त्र की रचना की। नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोक भरत मुनि ने लिखा है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। और इनके आचार्य हैं भोजराज जी, विश्वनाथ जी, भट्टनायक जी और राजशेखर जी। जो भरत के आचार्य हैं वो मतलब इस रस संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं भोजराज, विश्वनाथ, भट्टनायक और राजशेखर आदि लोग। ये रस संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। आइए देखते हैं अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय जो कि भामह की रचना है। किसकी रचना है? भामह की रचना है। ठीक है, मतलब प्रवर्तक इसके अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह जी हैं। और अलंकार संप्रदाय को मानने वालों में दंडी जी हैं, रुद्रट जी हैं, जयदेव हैं, उद्भट जी हैं, अप्य दीक्षित जी हैं। ठीक, इतना जानिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जो विश्वनाथ का है, यहाँ विश्वनाथ ने एक परिभाषा दी है, काव्य परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह लाइन देकर के पूछ लेता है कि यह काव्य की परिभाषा किसकी है? तो यह काव्य की परिभाषा विश्वनाथ जी की है। विश्वनाथ जो कि रस संप्रदाय को मानने वाले ये कवि हैं। ठीक, आइए अलंकार संप्रदाय मैंने बता दिया, भामह जी हैं। दंडी, रुद्रट, जयदेव और उद्भट, अप्य दीक्षित जी अलंकार संप्रदाय को मानने वाले हैं। तीसरा संप्रदाय आता है। तीसरा संप्रदाय आता है, कौन सा तीसरा है? तीसरा है आपका रीत संप्रदाय। कौन सा है? रीत संप्रदाय, और जिसके प्रवर्तक है वामन जी। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन जी। पूछ लेता है आचार्य वामन कृत काव्यशास्त्री ग्रंथ है। तो काव्य अलंकार जो सूत्र इन्होंने लिखा है, वामन जी ने काव्यालंकार सूत्र लिखा है। तो यही इनका ग्रंथ है। वामन का कौन सा ग्रंथ है? काव्यालंकार सूत्र। तो ये आप नोट कर लीजिए। और यह भी नोट कर लीजिए कि रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो वामन जी हैं। वामन। ठीक, इसमें कोई आचार्य नहीं है, क्योंकि रीत संप्रदाय को मानने वाला इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये अकेले पड़ गए वामन जी। क्यों? क्योंकि रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय जो भरत जी ही थे और भामह जी थे, उनके द्वारा ये लगा कि रीत संप्रदाय को मानना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कोई भी संप्रदायवादी होगा जो रस को जो जरूर मानता होगा। बहुत से आचार्यों ने रीत को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। रीत संप्रदाय को बहुत से आचार्यों ने काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ठीक, इतना आपको जानना जरूरी है। मतलब रस संप्रदाय को मानने वाले तो आचार्य कई हैं, भोजराज, विश्वनाथ, भट्टनायक, राजशेखर जी हैं। अलंकार संप्रदाय को भी मानने वाले जैसे दंडी हैं, रुद्रट हैं, जयदेव हैं,
उद्भट जी हैं आदि लोग हैं, लेकिन वहीं रीत संप्रदाय को मानने वाले कोई नहीं है। आइए देखते हैं ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन जी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन जी। ठीक, इसको आप लोगों को जानना जरूरी होता है। आनंदवर्धन जी जिसका एक ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसके लेखक हैं आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? आनंदवर्धन जी। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूछ लेता है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन कौन हैं, तो उनमें से 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें आनंदवर्धन जी हैं, तो इसी के प्रवर्तक ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी हैं। और इसके मानने वाले ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले आचार्य जी हैं रूप्यक हैं, मम्मट हैं, अभिनव गुप्त हैं और जगन्नाथ जी हैं। ठीक, इतना आपको जानना। ये आप जान गए कि ध्वनि जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इसमें जो ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले हैं जैसे रूप्यक हुए, मम्मट हुए, अभिनव गुप्त हुए, जगन्नाथ हुए। फिर पूछ लेगा मम्मट का जो आचार्य हैं, किसके आचार्य हैं? ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले मम्मट जी हैं। तो मम्मट जी का पूछ लेगा कि परिभाषा कौन सी है, तो मम्मट की परिभाषा है तद 200 शब्दार्थौ सगुणान अलंकृति पुनः क्वापि। पूछ लेगा इस परिभाषा से संबद्ध आचार्य कौन है, तो ये मम्मट जी हैं। मम्मट की परिभाषा है तद 200 शब्दार्थौ सगुणवान अलंकृति पुनः क्वाप। यह किसकी परिभाषा है? ये मम्मट की परिभाषा है। फिर आता है जगन्नाथ, शरीरम तावत दिष्ठाम व्यवच्छिन्नाम पदावली। इस परिभाषा से प्रस्तुता आचार्य पूछ लेगा कौन है, तो दंडी जी हैं जो अलंकार संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। ठीक, फिर आता है जगन्नाथ। जगन्नाथ की परिभाषा कौन है? जगन्नाथ की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः। रमणीयार्थ प्रतिपादकः ये किसने काव्य की परिभाषा किसने दी थी? वो पंडित राज जगन्नाथ ने दी थी। ठीक है, आइए फिर चलते हैं आगे। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक जी। वक्रोक्त संप्रदाय जो है इसके पूछ लेगा प्रवर्तक कौन है, तो कुंतक हैं, आचार्य कुंतक। और अगर देखा जाए तो वक्रोक्त संप्रदाय को मानने वाले जो आचार्य हैं इसमें भी कोई आचार्य वक्रोक्त संप्रदाय को नहीं मानने वाला है। ठीक, इसके जरूर प्रवर्तक कुंतक जी हैं, लेकिन इनके विचारों को कोई मानने वाला नहीं है। वक्रोक्त संप्रदाय को कोई मानने वाला नहीं है कुंतक के सिवाय। ठीक, फिर आता है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय जो है उसके पूछ लेगा प्रवर्तक कौन है, तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र जी हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र जी। पूछ लेगा औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो क्षेमेंद्र जी हैं। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी होता है, जरूरी था। मैंने कुछ जरूरी बातें इसमें बताई, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत हैं और आचार्य इसके हैं भोजराज, विश्वनाथ, भट्टनायक, राजशेखर जी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह जी और अलंकार संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं दंडी, रुद्र, जयदेव, उद्भट, अप्य दीक्षित जी। फिर आता है रीत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं वामन जी, और रीत संप्रदाय को किसी आचार्यों ने नहीं माना है। ठीक, चौथा है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की थी। ध्वनि पूछ लेगा ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो आनंदवर्धन जी हैं। और ध्वनि संप्रदाय पूछ लेगा इनमें से कौन ध्वनि संप्रदाय के मानने वाले आचार्य हैं, तो रूप्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त और जगन्नाथ इसमें से अगर कोई होगा विकल्प में तो आप लोग उसमें से लगा दीजिए। फिर पांचवा है वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक
और वक्रोक्त संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। वक्रोक्त संप्रदाय को किसी आचार्यों ने नहीं माना है। फिर छठा है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र जी, और औचित्य संप्रदाय को किसी आचार्यों ने काव्य की मान्यता नहीं दी है, काव्य की आत्मा नहीं माना है। वक्रोक्त संप्रदाय को भी काव्य की आत्मा किसी आचार्य ने नहीं माना है, और औचित्य संप्रदाय जो क्षेमेंद्र के प्रवर्तक इसके हैं, इसको भी किसी आचार्यों ने काव्य की आत्मा नहीं माना है, और रीत संप्रदाय को भी किसी आचार्यों ने काव्य की आत्मा नहीं माना है। ठीक, तो इतना ये रही जानकारी। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं एक और अच्छी टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, नमः संस्कृताय।